Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Muhammad Ibrar Ahmed. I'm your class teacher. I'm teaching you Pakistan studies. So the topic of our lecture is the causes of failure of democracy in Pakistan or the military intervention in Pakistan in 1958. हम उसकी वजूहात देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों फेल हुई, क्या वजूहात थीं, किसका रोल था, ब्यूरोक्रेसी का रोल था, सियासतदानों का रोल था, पॉलिटिकल पार्टीज वीक हो गई थीं, मिलिट्री विलिंग थी हुकूमत में आने के लिए, क्या वजूहात थीं। दिस इज़ आवर टॉपिक। हम जो पढ़ रहे हैं ये 1947 से 1958 तक ये हम एरा पढ़ रहे हैं और दिस इज़ इसमें हमने पहले तो देखा था अर्ली प्रॉब्लम, पाकिस्तान की अर्ली प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उसके बाद फिर हम कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान या कॉजेज़ ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन इन पाकिस्तान या फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान, उसकी वजूहत देख रहे हैं। उसके बाद जो अहम टॉपिक है इस डेकेड के दौरान वो है द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, द डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 इट्स करेक्टरिस्टिक्स। ये तीन अहम टॉपिक बनते हैं इस एरा में, और देन हम मूव करेंगे अयूब का एरा और देन याहिया भुट्टो, एंड देन हम जंप आगे करेंगे। सो द इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान emerged as an independent state on August 14, 1947 on the map of the world. It was a result of great effort of political leaders and Muslims of India. Historically, Pakistan has faced crucial problems in political life in the post-independent years due to crisis, conflict issues, created instability in government and politics. The Pakistan represents an example of how an political military could slowly be drawn into a political field due to the failure of political institutions and politicians, low political mobilization as well as the external factors. In Pakistan, after little more than 11 years of civilian parliamentary government, the military intervened and imposed its own rule. It means impose martial law. पाकिस्तान जो 1947 को बना और ये एक बड़ी लंबी चौड़ी जद्दोजहद के बाद बना, पॉलिटिकल लीडरशिप ने जिसमें लियाकत अली ख़ान, जिसमें कायद मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने मिलकर एक कोशिश की पाकिस्तान बनाने के लिए, इस्लामी रियासत बनाने के लिए। और पाकिस्तान ने फिर हिस्टोरिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस उसके बाद बहुत क्रूशियल हालात देखे हैं, बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क था जिसको ज़ाहिर है नए सिरे से ताल्लुकात कायम करने थे, जिसको एक सेटअप, एक सिस्टम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, और लेकिन वो पॉलिटिकल लीडरशिप, वो इंस्टीट्यूशन, वो शायद उस तरह से मोबिलाइज नहीं कर सके, अवाम को मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर सके, और इंस्टीट्यूशन इस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, और शायद पाकिस्तान थोड़े अरसे बाद ही वो शिकार हो गया वीक जमहूरियत बन जाने का या फिर आर्मी का हुकूमत में आ जाने का। उसको हम डिस्कस करते हैं, द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी एंड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। पहली जो उसमें कॉज है द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप इन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। द फ्यूडल हैज़ अ ग्रेट होल्ड इन पॉलिटिक्स इन सेंटर एंड प्रोविंस। This is a basic hurdle in the way of political system or democracy in Pakistan. Feudals. Pakistan is a feudal society. जहाँ पे भी आप देखेंगे feudals, journals, nexus आपको नज़र आएगा, प्लस politicians.
सारे फ्यूडल्स जो हैं वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हमेशा काम करते हैं और ये हुकूमतों में भी रहते हैं, लिहाजा उस तरह से ये द पॉलिटिकल सिस्टम को प्रमोट होने नहीं देते. दे हैड बिन गेट गुड पोजीशन इन पॉलिटिक्स. ऑन अदर हैंड द लीडर्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन देम. ये पॉलिटिक्स में अच्छी पोजीशंस पर होते हैं और दूसरे लोग इन पर डिपेंडेंट्स होते हैं. फ्यूडल्स एंड लैंडलॉर्ड हैज़ होल्ड ऑन पब्लिक एंड देयर वोट्स एंड दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल ऑफ देयर एरियाज बिकॉज दे आर लैंडलॉर्ड्स. उनके हारी होते हैं लोग, उनके काम करते हैं, लिहाजा उनका वोटिंग बिहेवियर या वोटिंग पर भी ये असरअंदाज है. दीज आर नॉट सिंसियर विद द पब्लिक बट हैड देयर ओन इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट. उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं. और the other class of people who interfered in the politics and leaders of parties are lawyers. These people are well dominated in Pakistan, in Pakistani political history. The leadership after Qaid Azam, Liaquat Ali Khan was a leader and he was unable to promote any leader. There was a lack of leadership. There was no political leader at that time. लिहाजा जो political leaders थे mostly they were feudal lords, they were bureaucrats and the general in army जैसे सिकंदर मिर्ज़ा था, अयूब खान था. तो इसी तरह फिर आप ब्यूरोक्रेसी में देख लो गुलाम मोहम्मद और इसी तरह ख्वाजा नाज़मुद्दीन. ये वो लोग थे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो फेल हो चुकी थी बिकॉज दे वर वर्किंग फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट. दे वर नॉट वर्किंग फॉर द पाकिस्तान. दे वर नॉट द सिंसियर विद पाकिस्तान. दे वर नॉट द सिंसियर विद द स्टेट. सो दे वर वर्किंग फॉर देयर इंटरेस्ट. दैट वाज द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप और जिसकी वजह से फिर ये जमहूरियत फेल हो गई और आने का मौका मिला. The heads of state involved in stable government. इन डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो दैट इज दैट हैज़ नो रोल टू प्ले इन पॉलिटिक्स. वो अलामती तौर पर सरबराह होता है. वो एक आप ये कह लें कि यूनिटी की अलामत होता है. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, जितने भी प्रोविंसेस होंगे, वो सब का सरबराह होता है. वो लिहाजा वो कंट्रोवर्शियल नहीं होता, न्यूट्रल होता है. वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेता. लेकिन इस दौर में इन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक era between the year of 1951 to 56 is called a weak democratic period. Yes, that was the weak democratic system. Ghulam Muhammad, Iskandar Mirza were the head of states. These heads violated the rule as a chief of the country, were involved in political activities. They were really involved. They had hold on parties, government and bureaucracy. They also play a major role to make weak political parties and governments. They were involved to make unstable government at center and provinces. मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्ज़ा, इन्होंने हुकूमतें बनाना, तड़वाना, वज़ीर आज़म को घर भेजना. इवन ग़ुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन को घर भेज दिया और इसी तरीके से फिर फ़िरोज़ ख़ान नून और इन तमाम को घर भेजते रहे. और ये इनका काम नहीं था. इनका काम ये नहीं, पॉलिटिक्स करना वज़ीर आज़म का काम था. वो गवर्नर जनरल थे. दे वर लाइक हेड ऑफ स्टेट. जब यही इसमें इन्वॉल्व हो गए, पार्टीज़ बनाना छोटी छोटी हुकूमत गिराने के लिए, अपनी हुकूमत बनाने के लिए, तो इसकी वजह से फिर सम टाइम उन्हें सहारा लेना पड़ा आर्मी का और उस सहारे की वजह से फिर आर्मी को मौका मिला या फिर इंटरनेशनल पावर्स को मौका मिला पाकिस्तान को अनस्टेबल या वीक करने में. नेक्स्ट है जी पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिकल पार्टीज़ आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एनी स्टेट्स. किसी भी मुल्क का या जमहूरियत का हुसन होती हैं पार्टीज़. पार्टीज़ आर एंगेज्ड विद द मैसेज. Parties are very important in democratic system. Political parties play very
terrible role for the failure of democracy in Pakistan. The political parties became more king's parties than democratic parties, which led towards the disclosure of political norms in Pakistan. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं उस वक़्त वो किंग्स पार्टी बन गई थीं, पपेट पार्टीज़ थीं सदर की या गवर्नर जनरल की, और डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स थीं वो आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थीं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ बिकेम अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल, then in the hands of president, and work as per their desire. After Jinnah Liaquat Ali Khan, it could not found leadership. The politicians were work for self-interest, and there was no party work for the country development. पार्टियों ने मुल्क के लिए काम नहीं किया, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट या फिर जो लीडरशिप थी उनके वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम किया, एक दूसरे से लड़ते रहे, फैक्शनलिज्म उसमें पड़ गए। जो एक पार्टी थी जो पूरे पाकिस्तान की पार्टी थी मुस्लिम लीग, वो कमज़ोर हो गई लीडरशिप की वजह से। शायद वो उस तरह से उसको कोई चैलेंज नहीं था, या चैलेंज था भी तो उसके लिए वो दोनों दे डिडंट एक्सेप्ट द चैलेंज, और उनके दरमियान फूट पड़ गई और वो शायद डिसलॉयल हो गए। और जिसकी वजह से जब ये जैसे ही मुस्लिम लीग कमज़ोर होती है तो दूसरी पार्टीज़ जो रीजनल पार्टीज़ थी वो सत्ता, कौमी सत्ता पे आती हैं, और ज़ाहिर रीजनल पार्टी हमेशा रीजन की बात करती है, और तो रीजनलिज्म या प्रोविंशियलिज्म वो बढ़ना शुरू हो गया, नफ़रतें ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई और नफ़रतें ज़्यादा फैलना शुरू हो गई, और पार्टीज़ ने मुल्क के लिए इस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, और यही डेमोक्रेटिक फेलियर का वजह बनी। और यही अगर पार्टी स्ट्रांग होती शायद माशाल्लाह ना लगता, शायद वो The emergence of new parties and decline of Muslim League. Muslim League became a weak political party and lost its seats in provincial election. जो provincial election हुए 1951 में, उसमें उसने अपनी सीटें खो दी, और वो इस तरह से एक कौमी जमात नहीं रही, नेशनल पार्टी नहीं रही. That led to emergence of new parties like जमात इस्लामी, अवामी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस, जिसमें अदर रीजनल पार्टीज़ निज़ाम इस्लाम, आज़ाद पाकिस्तान पार्टी, सिंध अवामी महाज और कम्युनिस्ट पार्टी. These parties work for their leader vested interests that led to the regionalism. The cause of failure that caused failure of democratic system and first martial law in Pakistan. उसके बाद जो सबसे बड़ा वजह थी, शायद अगर कायद आज़म की लीडरशिप मौजूद होती तो शायद ऐसा वक्त पाकिस्तान को ना देखना पड़ता, डेमोक्रेसी फेल ना होती. जिन्ना हैड अ करिश्मा, स्ट्रेचर, प्रेस्टीज दैट commanded and compel unquestioned acceptance of his leadership all over the Pakistan. His death on September 11, 1948, leaving behind enduring the political vacuum. Liaquat Ali Khan, after Quaid-e-Azam, tried to strengthen the parliamentary system, but he was assassinated in 1951. The death of two top leaders soon after the freedom was one created a vacuum. पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी. दो पॉलिटिकल लीडर्स थे. कायद आज़म 1948 में वफात पा गए और लियाकत अली ख़ान को शहीद कर दिया गया. अगर पॉलिटिकल लीडरशिप होती तो इस तरह से मार्शल लॉ ना लगता और डेमोक्रेसी मज़ीद मजबूत होती. तो इन दो लीडर्स का जाना शायद यही फेलियर की वजह बना. कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग डायलेमा 1947 टू 56. जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने जिक्र किया कि जी 8-9 साल लग गए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना. पहली बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनती है, वो डिज़ोल्व हो जाती है, और दूसरी बनती है, वो डिज़ोल्व हो जाती है, फिर 1 यूनिट आता है, और क्या क्या खेल तमाशा नहीं होता पाकिस्तान में 1947 से 58 तक. दैट आल्सो proved a fatal for the newly born state's democratic system. Constitution making Pakistan was delayed for about 9 years.
Even Constitution of 1956 was much debated among the provinces and led towards the difference among the provinces and the leaders. कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में पहली जो बुनियादी कमेटी बनती है, बुनियादी हकूक़ की कमेटी, उसमें लैंग्वेज पर, उसमें सीटों की तादाद पर बंगाल और ईस्ट और वेस्ट दोनों विंग्स में मसला बनता है। इसी तरह लैंग्वेज पे बनता है मसला। इसके बाद फिर सेकंड जो रिपोर्ट थी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, उसमें भी मसला बनता है। और फिर वन यूनिट फार्मूला आता है और उसके तहत फिर कहीं किसी हद तक चीज़ों को बैलेंस किया जाता है कि अपर हाउस में इक्वल सीट्स दे के। लेकिन फिर भी जो ईस्ट पाकिस्तानीज़ के अंदर एक नफ़रत का बीज बो दिया गया, ये हालात ने बोया, ये लीडरशिप ने बोया, शायद उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा कि एक विंग हमारा अलहदा हो गया और डेमोक्रेसी फेल हो गई और आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया। प्रोविंशियलिज्म दैट वाज वन ऑफ कॉज ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी एंड फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान, बिकॉज the geographical separation of East and West Pakistan produced not only administrative, physical, but social, economic and political problems as well. The distance made the communication irregular and expensive. Since the capital was in West Wing, the East Pakistan felt neglected. Differences in language, culture were ऑब्स्टैकल इन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जैसे मैंने कहा, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ बन गई और प्रोविंशियलिज्म आम हो गया। उसमें नॉट ओनली कि जी ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान तो था ही था, लैंग्वेज के मसाइल थे, उनमें फिर कल्चर अलहदा था, लैंग्वेज की डिमांड थी। जो कैपिटल बनाया गया वो ढाका में नहीं बनाया गया, कराची में बना दिया गया। उन्होंने नेगलेक्टेड अपने आप को फील किया, वही कहते हैं कि इस्लामाबाद हमारी सारी पटसन खा जाता है। और शायद फिर जो दूसरे सूबे थे, इस तरह बलूचिस्तान, NWFP सिंध, वहाँ पर भी प्रोविंशियलिज्म था, जिसकी वजह से हालात इतने पेचीदा हुए, आर्मी को आना पड़ा। अगला इनफेक्टिव लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम और दैट इज़ ऑनरेबल एंड सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। The legislature became a fish market during this era. झगड़े होते असम्बली के दौरान, they used to quarrel with each other. That was the day to day matter. इसी तरह इसी लड़ाई में एक डिप्टी स्पीकर उनके सर पे कुर्सी लगी, वो शदीद ज़ख्मी हो गए। फ्लोर क्रॉसिंग जो थी वो आम थी, इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ था, और शायद उस तरह से लेजिस्लेचर जो थी वो लेजिस्लेशन नहीं कर पाई, कानून नहीं बना पाई, इस तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो लिहाजा इसकी वजह से फिर जाता है और डेमोक्रेसी फेल हो जाती है पाकिस्तान में। और इसी तरीके से देयर आर अदर मैनी अदर कॉजेज़। द करप्शन वाज there was a corruption in East Pakistan, there was smuggling in East Pakistan, and the bureaucracy was corrupted, and bureaucracy got indulged in politics, the army indulged in politics. ये तमाम मिक्सचर जो हुआ वो डेमोक्रेसी को फेल करने का। If I conclude this, in democratic system, martial always halt the political process and its price is paid by the generations. On 4 occasions in the history of Pakistan, the military intervened overtly and imposed martial law throughout the country. In 1958, 69, 77 and 99, the military justified its extreme action on ground of instability of country. जब political leadership, political parties, democratic norms ये कमज़ोर होंगी तो थर्ड वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान जैसे ममालिक में आर्मी आती रहेगी, आर्मी अपना कब्ज़ा करती रहेगी
और उसके असरात जो हैं वो जनरेशन्स को, आने वाली बहुत सारी जनरेशन्स को वो पे करने पड़ेंगे, जैसे हम पे कर रहे हैं, पाकिस्तान पे कर रहा है। लिहाजा मार्शल जो है वो किसी भी सूरत में फेवरेबल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, सूटेबल नहीं है। डेमोक्रेसी is a form of government that is suitable for the countries like Pakistan. लिहाजा अब 2008 के बाद अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही हैं और होप सो पाकिस्तान विल स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस और अल्टीमेटली stop the way of military to intervene in politics. Thank you very much.